किन्नर या फिर हिजड़ा, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग असहज हो जाते हैं, जिसे समाज के अधिकतर लोग हीन भावना से देखते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नरों का जिक्र पुराणों और ग्रंथों में भी किया गया है। अक्सर देखा गया है किन्नरों के बारे में लोगों में जानने की उत्कृष्टता अधिकतर होती है। मेडिकल साइंस की माने तो जब एक महिला गर्भवती होती है तब 3 महीने बाद शिशु के अंगों का विकास होने लगता है। लेकिन इसी बीच अगर वो महिला किसी बीमारी से संक्रमित हो जाती है या फिर किसी तरह की दवाइयों का सेवन करती है तो गर्भ में हार्मोन्स की समस्या की वजह से तो शिशु में स्त्री और पुरुष दोनों तरह के लिंग विकसित हो जाते हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। लेकिन कभी कभी किसी दुर्घटना के वजह से भी शिशु का लिंग का विकास नहीं हो पाता, जिसके वजह से किन्नर जैसे लोगों का जन्म होता है। हमारे समाज में जब भी किसी ऐसे बच्चे का जन्म होता है, इस बात का पता जब किन्नर समुदाय को लगता है तब किन्नर समाज के लोग उसे लेकर चले जाते हैं, उसे अपने समाज के नियमों के अनुसार पालते हैं। किन्नर समाज के लोग शादी भी करते हैं दोस्तों, लेकिन ये शादी आम लोगों की शादी की तरह नहीं होती। किन्नर समाज के लोग अपने आराध्य देवता अरावत से शादी करते हैं। यह शादी सिर्फ एक दिन के लिए होती है। शादी के बाद किन्नर समाज के लोग अपने आराध्य देव अरावत की मूर्ति को मोहल्ले भर में लेकर घूमते हैं और पूरे एक दिन बाद उस मूर्ति को नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी पुरानी कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के पुत्र अरावत का वध हो गया था। अरावत को किन्नरों के पति के रूप में भी जाना जाता है। मूर्ति को नष्ट करते ही सभी किन्नर सफ़ेद साड़ी पहन लेते हैं और अपने आप को विधवा मानते हैं और मातम मनाते हुए अपने मंगलसूत्र को काट देते हैं, साथ ही अपने चूड़ियों को भी तोड़ देते हैं। तो यह एक तर्क होता है जो किन्नर समाजों द्वारा हर साल मनाया जाता है। अब किन्नरों की मृत्यु की बात करें तो आम आदमियों को किन्नरों के मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। यह जानकारी उनके ही समाज के लोगों तक ही रहती है और ना ही कोई आम आदमी किन्नरों की शव यात्रा को देख पाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किन्नरों की शव यात्रा आधी रात के बाद निकाली जाती है, क्योंकि कोई भी आम इंसान किन्नरों की शव यात्रा का साक्षी ना बन सके। किन्नरों की शव यात्रा में उनके समाज के अलावा किसी भी समाज का और व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता है। ऐसा एक नियम इनके समुदाय में है। आपको जानकर हैरानी होगी, किसी भी किन्नर की शव यात्रा में उनके साथी शोक नहीं मनाते, उल्टा खुशियाँ मनाते हैं। और कहा जाता है किन्नर की शव यात्रा में उनके साथी उसे चप्पल से पीट कर लेके जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्हें इस नर्क की भरी ज़िंदगी से छुटकारा मिल चुका है, इसलिए उनके साथी शोक नहीं मनाते। किन्नर के पार्थिव शरीर को इसलिए भी चप्पल और जूतों से पीटा जाता है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि पिछले जन्म में किए हुए पापों की वजह से उसे इस जन्म में किन्नर बनना पड़ा है और चप्पल और जूतों के पीटने की वजह से शायद उनके पिछले जन्म के पापों का खात्मा हो चुका हो। और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि किन्नर के पार्थिव शरीर को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। हालांकि यह लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, फिर भी किन्नर समाज के समुदाय के शवों को जलाते नहीं दफनाते हैं। दोस्तों, किन्नर भले ही अपना हंसता और मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आपकी हर खुशी में शामिल होते हैं, लेकिन हर किन्नर अपनी पूरी ज़िंदगी में भगवान से एक ही दुआ मांगता है कि उसे अगले जन्म में किन्नर पैदा ना करे बल्कि इंसान के जन्म में पैदा करे। इस कलयुग में एक किन्नर ही है जिनके श्राप और वरदान फलित होते हैं, इसीलिए किन्नरों के हाय और आशीर्वाद दोनों महत्व रखते हैं। बच्चों का जन्म हो या विवाह का समय, किन्नर समाज हमें आशीर्वाद देने ज़रूर आते हैं। हमारे समाज में एक मान्यता ऐसी भी है जहाँ किन्नर का श्राप हमें राजा से भिखारी बना देता है, उसी तरह किन्नर का आशीर्वाद भी हमें भिखारी से राजा बना देता है। किन्नरों के समाज का एक पहलू ये भी है दोस्तों कि अपने दुख की घड़ी में वो किसी को शामिल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।